अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे गुडवी इन्वर्टर की एप्लीकेशन के बारे में, जो कि सैम्स पोर्टल के नाम से आ रही होती है। और हम एक क्लाइंट का प्रॉपर डाटा भी इस एप्लीकेशन के थ्रू विजुलाइज़ करेंगे कि कैसे एक एप्लीकेशन को स्टडी किया जाता है और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सैम्स पोर्टल के नाम से एप्लीकेशन है, जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। इसको अगर हम क्लिक करते हैं, वैसे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें एक ईमेल आईडी और दूसरा पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई टैब शो हो रहा होता है। अगर हम सबसे स्टार्ट में देखते हैं टॉप पे, तो हम हमारे पास पहले तो क्लाइंट नेम आ रहा होता है जिनके नाम पे सोलर प्लांट बना होता है। उसके नीचे अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं वर्किंग के अंदर आप साथ लिखा होता है पावर। वर्किंग का मतलब है कि आपका सोलर सिस्टम जो आपने इंसर्ट किया हुआ प्रॉपर्ली काम कर रहा है और आपको एक ख़ास आउटपुट मिल रही है। अगर आप पावर को देखते हैं तो पावर बन रही है 6.67 किलोवाट, यानी इस वक्त जो आपको सोलर पावर बना के दे रहा है वो 6.67 किलोवाट बना के दे रहा है। अगर आप नीचे आते हैं कुछ तो केपीआई रीडिंग के अंदर 4 टैब्स आपको नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट टैब्स के अंदर अगर आप जाते हैं, पहला टैब है जनरेशन टुडे का, यानी आज के दिन सुबह से जब से आपका सोलर सिस्टम काम स्टार्ट करना हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक जो सोलर ने काम यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं वो आपको 15.10 यूनिट किए हैं। आगे आप जाते हैं तो टोटल जनरेशन पे 2.50 मेगावाट हार, यानी जब से आपने सोलर सिस्टम ये इंस्टॉल किया है तब से अब तक टोटल जो जनरेशन सोलर ने करके दी है वो मेगावाट में की है 2.50 में। नीचे आते हैं तो आपको ग्राफ शो हो रहा होगा। ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन डेट यहाँ पे शो रही होती है। ऑपरेशन डेट का मतलब आज जो डेट है वो है 7 अगस्त 2022। और हम अगर स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ के दो एक्सिस हैं। अगर आप वाई एक्सिस को देखते हैं तो इसमें पावर शो हो रही होती है, अगर आप एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें टाइम शो हो रहा है। अब ये आपको जो सोलर सिस्टम है उसने कब जनरेशन स्टार्ट की, अगर आप सुबह के वक्त देखते हैं तो तकरीबन 5:55 पे सुबह के वक्त से ये सोलर काम करना स्टार्ट हो गया था। 5:55 को अगर आप देखते हैं तो 128 वाट उस टाइम ये बना के दे रहा था। और जो फिर वक्त गुजरता गया तो आपकी जनरेशन में भी इंक्रीज़ होता गया। और अगर आप 10:50 पे देखते हैं तो इसी सोलर प्लांट ने तकरीबन 7 किलोवाट के लगभग आपको पावर प्रोड्यूस करके दी है। अगर आप डेली देखना चाहते हैं कि आपकी इस वीक के अंदर कितनी यूनिट प्रोडक्शन है तो इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं। आज 7 अगस्त है तो आपको तकरीबन अभी तक 15 यूनिट प्रोड्यूस करके दी हैं इसी सिस्टम ने। अगर आप 6 अगस्त को देखते हैं इसी सिस्टम ने 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। इसी तरह अगर आप 5 अगस्त को देखते हैं तो 44 यूनिट, ठीक है। इसी तरह तमाम वीक का डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। अगर आप मंथली देखना चाहते हैं तो ये सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल हुआ था अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। फिर जब मई आया तो इसमें 1117 यूनिट इसने प्रोड्यूस किए ओवरऑल मंथ में। अगर आप लास्ट मंथ देखते हैं जो कि जुलाई का था, उस मंथ के अंदर इसने 1048 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए। और अगर आप इस मंथ की बात करते हैं तो अभी तक, क्योंकि 7 दिन हुए इस मंथ को स्टार्ट हुए अभी तक, तो इस मंथ के अंदर तकरीबन 314 यूनिट के करीब इसने प्रोड्यूस करके दिए। ईयरली अगर देखते हैं तो क्योंकि अभी पहला साल है तो यहाँ पे ईयरली डाटा नहीं आ रहा, जैसे जैसे वक्त पास होगा तो यहाँ पे डाटा भी शो हो रहा होगा। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूशन में भी सोलर प्लांट बहुत बेनिफिट दे रहा होता है। इसमें वो लिखा भी हुआ है कि रिडक्शन कितनी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लांटेड ट्रीज़ कितने लग चुके हैं और हम कोल से सेविंग कितनी कर चुके हैं इस सिस्टम को लगाने के बाद। अगर आप देखते हैं नीचे तो क्लाइंट एड्रेस आ रहा होता है, क्रिएटेड डेट आ रही होती है जब इस प्लान को क्रिएट किया गया, और कैपेसिटी आ रही होती है कि टोटल जो सोलर सिस्टम है कितनी कैपेसिटी का यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो इस प्लान पे आप देख सकते हैं 10.26 लिखा आ रहा है, यानी टोटल जो सोलर सिस्टम है वो 10.26 किलोवाट का इंस्टॉल हुआ है। नीचे आते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग है, आपको डिफरेंट बताया गया है कि आज का वेदर कैसा है। मंडे को देखते हैं तो आपको वेदर कैसा मिल रहा होगा, सनी है या रेनी वेदर है। फिर आगे आप डिफरेंट डेट्स को देते हैं तो आप यहाँ से कंसिडर करते हैं। अगर आप डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के लास्ट पे एक ऑप्शन शो होगा आपको इन्वर्टर का। इस इन्वर्टर के नीचे देखते हैं तो गुडवी 10 किलोवाट का आपको वर्डिंग लिखी नज़र आ रही होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो 10 किलोवाट गुडवी इंस्टॉल है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इन्वर्टर की डिटेल्स ओपन हो जाती है, इसका मॉडल नंबर, इसकी कैपेसिटी,
ये कब लगाया गया, स्टेटस क्या है इसका, तो ये सब चीज़ें शो हो रही होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेटस वर्किंग का मतलब है ये स्मूथली इन्वर्टर रन कर रहा है और प्रॉपर आपको जनरेशन आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे किसी किस्म का फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ पे ये स्टेटस चेंज हो जाता है। उसके अलावा ऑपरेशन डेटा, ये वही डाटा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। नीचे आते हैं इन्वर्टर की मज़ीद डिटेल्स मेंशन है, जिसके अंदर अभी आपको जो सोलर सिस्टम अगर देखना चाहते हैं पावर कितनी बना के दे रहा है, तो ये इसमें लिखा हुआ है 5.897। अगर देखना चाहते हैं कि अब तक आज के दिन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 16.9 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। टोटल जनरेशन कितनी है, कब से कितने घंटे हो चुके हैं जब से ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। एसी वोल्टेज अगर आप देखना चाहते हैं हर फेस के अगेंस्ट तो आपको नज़र आ रही है। अगर एसी करंट देखना चाहते हैं तो आपको नज़र आ रही है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का आपके पास ऑप्शन है, इनर टेम्परेचर का ऑप्शन है। अब नीचे लास्ट में अगर आप देखते हैं डीसी वोल्टेज करंट 1 और डीसी वोल्टेज करंट 2, इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये 10 किलोवाट का सिस्टम है जिसके अंदर 545 वाले 19 पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। 2 स्ट्रिंग्स बनी है, एक 10 पैनल के साथ और एक 9 पैनल के साथ, ठीक है। अब डीसी वोल्टेज करंट 1 का मतलब है कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो वोल्टेज आ रही है वो 374 है और उसके अगेंस्ट अगर आप करंट देखते हैं तो 8.5 है। इसी तरह अगर सेकेंड स्ट्रिंग के अगेंस्ट आप करंट देखते हैं तो 8.7 है और वोल्टेज देखते हैं तो 341.5 है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद वीडियोस लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।